इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया रहे तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय रो वी इज इक्वल टू 6x² y स्क्वायर नैनो कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया है। डिटरमाइन द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर सेंटर एट द ओरिजिन एंड हुज एज आर पैरेलल टू द एक्सिस। हमें करना है क्या, दिया हुआ है कि एक क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर का है और इसका हर एक एज क्या पैरेलल टू एक्सिस है, मतलब एक साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा साइड वाई एक्सिस के पैरेलल है, तीसरा साइड जेड एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर ना। तो उस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है हमें ये फाइंड करना है ना। तो गिवन क्या है, गिवन रो वी इज इक्वल टू जो दे दिया है 6x² वाई स्क्वायर नैनो कूलम पर मीटर क्यों, इसको आप लिख दो 6x² वाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम पर मीटर क्यूब। तो आपका क्या दिया है, क्यूब है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर है ना। ये आपका क्यूब है, क्लियर। तो हम इसी क्यूब के अंदर क्या करना है, चार्ज निकालना है। और ये क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक किनारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस है। तो इसी के अंदर क्या करना है, हमें चार्ज निकालना है। तो आप क्या जानते हो, क्यू इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है तो रो वी इंटू डी वी। तो रो वी कितना दे दिया है, 6x² वाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ और ये क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चूंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है ये, तो क्या होगा dx dy dz। क्लियर। तो ये जो क्यू होगा 6 इंटू 10⁻⁹ x² dx y स्क्वायर dx सॉरी dy और ये dz। अभी लिमिट क्या है, साइड क्या दे दिया है 2 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि इसका जो सेंटर जो है ओरिजिन पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो मान लो कि ये इसको मैंने ले लिया, ये आपका सेंटर है ना, और ये आपका ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो लिमिट जो क्या हो गया -1 से लेके 1 तक y का लिमिट, उसी तरह z का लिमिट क्या हो गया -1 से लेके 1 तक, और x का लिमिट क्या हो जाएगा, वो भी -1 से लेके 1 तक। सपोज करो आपका यही क्यूब है, आपका ये आपका क्यूब है, इसी के अंदर क्या करना है, हमें चार्ज निकालना है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। क्लियर ना। तो ये आपका जो सेंटर है ये, तो ये मान लो ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये इसका जो लिमिट देंगे आप, चूंकि इसका साइड 2 सेंटीमीटर का है लेकिन सेंटर क्या दे दिया है, ओरिजिन पे दे दिया है, इसका मतलब जो लिमिट होगा वो -1 से लेके 1 तक। क्लियर ना। इसी तरह ये मान लो ये डी एक्स का लिमिट था, इसी तरह y का लिमिट क्या हो गया -1 से लेके 1 तक, और z का भी लिमिट क्या हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। तो क्या हो गया, इसको कहाँ से कहाँ तक लिख दिया, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक और -1 से लेके 1 तक। क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ x³/3 -1 से लेके 1 y³/3 -1 से लेके 1 z का वैल्यू dz का इंडिकेशन z हो जाएगा, इसका लिमिट -1 से लेके 1 तक। तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ 1/3 -1/3, ये भी वही रहेगा 1/3 -1/3, क्योंकि 1 का पावर क्यू तो 1 ही रहेगा, लेकिन -1 का पावर वो -1 हो जाएगा इंटू 1 -1। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 6 इंटू 10⁻⁹ 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/3
1 + 1 है ना, 6 × 10⁻⁻9 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5.33 इंटू 10⁻⁻9 कूलम या 5.33 नैनो कूलम, ये इसका आंसर होगा। तो यही था, इसमें आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था क्यूब का, है ना, और हमें क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज था हमें ये फाइंड करना था, इसी को हमने फाइंड किया। थैंक यू।